ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के रीएजेंट खरीदी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में की गई। श्री शुक्ल राजधानी रायपुर में रहते हैं और उनका जन्म 1 जनवरी 1947 को राजनांदगांव में हुआ। वे पिछले 50 वर्षों से साहित्य लेखन में जुटे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में माने जाते हैं। साथ ही उनकी कहानियों का संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी चर्चा में रहा है। उनकी कविताओं में वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, आकाश धरती को खटखटाता है और कविता से लंबी कविता बेहद लोकप्रिय हुई है। श्री शुक्ल ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर आकाशवाणी समाचार से अपनी पहली प्रतिक्रिया में खुशी जाहिर की है। ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। मैं उसको महसूस करता हूँ और अच्छा तो लगता है, खुश होता हूँ। बड़ी उथल पुथल है महसूस करना कि ये पुरस्कार कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा। मेरे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए, बस अच्छा लग रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि मुझे और ज्यादा लिखना था लेकिन नहीं लिख पाया, इसका मुझे अफसोस है। मुझे लिखना बहुत था, बहुत कम लिख पाया। कितना कुछ लिखना बाकी है। जब सोचता हूँ तो लगता है बहुत बाकी है। बचे होने तक मैं अपने बचे लेखक को शायद लिख नहीं पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कम होने के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है और मैं लेखन को उतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। श्री शुक्ल ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ को देश के साहित्यिक पटल पर गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। आज विश्व जल दिवस है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस वर्ष का विषय है ग्लेशियर संरक्षण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इधर छत्तीसगढ़ में विश्व जल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। उधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दुर्गाधारा पर्यटन स्थल में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बेमेतरा जिले में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। प्रदेश के बहुचर्चित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन सीजीएमएससी के रीएजेंट खरीदी घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर 660 करोड़ रुपए के रीएजेंट और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार अधिकारियों में कॉर्पोरेशन के 2 महाप्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के 1 उपनिदेशक भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी अधिकारियों को आज सुबह ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश
पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू इस मामले में सप्लायर मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी इस साल भारतीय सेना में अग्निवीर बनकर देश की सेवा करेंगे। अभ्यर्थी परिणाम ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in में देख सकते हैं। परिणाम सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों में ये बात हमेशा से कायम है। ये जो 2 दिन का ये पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम है, हम लोग के इस राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन को धारदार बनाने में बड़ा सहयोगी होगा, ऐसा हम समझते हैं। एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोग को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भूमिका बढ़ जाती है, इसलिए लगातार सीखते रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि विधायक बनते ही लीडर बन जाने की धारणा गलत होगी। लीडर बनना एक प्रक्रिया है और इसे लगातार सीखना होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि छत्तीसगढ़ के बालोद से चंद्रेश हिरवानी, दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, नारायणपुर से बिसेल नाग, कोंडागांव से बुधराम नेताम, कोरबा शहर से नाथूलाल यादव और कोरबा ग्रामीण से मनोज चौहान को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह बलौदाबाजार से सुमित्रा धृत लहरे, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ताराचंद दिवांगन, सरगुजा से बालकृष्ण पाठक, बलरामपुर से कृष्ण प्रताप सिंह और बेमेतरा से आशीष छाबड़ा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल संपन्न हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जुलाई में मानसून सत्र आयोजित करने की घोषणा की। डॉक्टर सिंह ने विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के बारे में कहा कि आगामी 24 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आएंगी। इस दौरान वे विधानसभा में विधायकों को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र 24 फरवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 17 बैठकें हुई। सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक सहित 14 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर स्थित अपने निवास में गोवा और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर 130 खिलाड़ियों के खातों में 1,95,00,000 रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत सफेमा कोट मुंबई के माध्यम से गांजा तस्कर हीराधर यादव की करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कराई है। जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि ग्राम हल्दीझरिया निवासी हीराधर यादव लंबे समय से गांजे का अवैध व्यापार कर रहा था। उन्होंने बताया कि उसकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए पुलिस ने विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित कर मुंबई के सफेमा कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस के आर्थिक अन्वेषण को सही ठहराते हुए इसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए मराठवाड़ा तक 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में कल मुख्यतः उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के 1-2 जिलों में हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमेन डेका ने आज बेमेतरा प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। वहीं राज्यपाल ने बेमेतरा कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के सरगना सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद ने आज दीपका खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान एसईसीएल के सीएमडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और भिलाई स्टील प्लांट के डीजीएम अनिमेश तिवारी के बंगले में बीती देर रात आग लग गई। इस हादसे में उनके पिता उमेश नारायण तिवारी की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के रिएजेंट खरीदी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।